पिछले वीडियो में हम लोग धारा के बारे में पढ़ चुके हैं और आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम विभव तथा विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए विभव क्या होता है। विभव क्या होता है कि यदि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाए तो उस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसे हम विभव कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए इसकी परिभाषा होती है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब वो बिंदु कहां होना चाहिए, किसी विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक, तो देखिए परिभाषा के हिसाब से पता चल रहा है क्या कि V बराबर W/Q। क्या पता चल रहा है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यहां पर V जो है V विभव है, W कार्य है तथा Q आवेश का मान है। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होगा, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q, जहां V विभव है, W कार्य है, Q आवेश है और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है, तो देखिए जैसे विभव था तो विभव की परिभाषा थी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहला रहा था। तो वैसे विभवांतर होता है कि एकांक आवेश को किसी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में
किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। कहलाता है। ठीक, तो अब यहां पर दो बिंदु होंगे ना, ए बिंदु होगा और बी बिंदु होगा, और यहां एक बिंदु से अगर हम दूसरे बिंदु तक किसी एकांक आवेश को ले जाएंगे तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में, उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया गया, उस कार्य को हम क्या बोलेंगे? विभव, विभवांतर बोलेंगे। तो यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए हैं, तो यहाँ के लिए हम लिखेंगे बी ए बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। वी ए बी क्या है? वी ए बी विभवांतर है। ए बी क्या है? वो बिंदु है, जो भी दिए हुए बिंदु होंगे। ठीक, डब्ल्यू कार्य है, क्यू आवेश है, और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, धारा के बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो धारा के बारे में आप वहां से पढ़ सकते हैं। विभव क्या होता है? हम अभी पढ़ रहे थे कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभवांतर क्या होता है? कि एकांक आवेश को किसी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या है? एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या होता है? वह यंत्र जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अब देखिए एक परिपथ बनाए, ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो लगा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। ओम, इसका मात्रक ओम होता है, और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए किसी परिपथ में एक या एक से अधिक प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो उनको जोड़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो अब उनके बारे में देखते हैं। देखिए तो इनको जोड़ने के जो तरीके हो सकते हैं वो दो तरीके से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ने से पहले हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक ओम का नियम, ओम का नियम, और दूसरा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए।